हरे कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्कॉलर जिप्सी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमाकांत शर्मा। आज मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और आज का विषय ये है कि हमारा मन है वो अशांत क्यों रहता है। हमारा मन है उसको हम शांत कैसे करें, हाउ वी कैन कंट्रोल अवर माइंड, हम इस पे बात करेंगे। डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर है जो मैं अर्ज करना चाहूँगा। इंसान की ख्वाहिशों की इंतहा नहीं, 2 गज ज़मीन चाहिए 2 गज कफन के बाद। कोई मिल गया फिल्म आपने देखी होगी, इसका भी ये गाना है। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये तूने क्या किया। तो मन की स्थिति भी कुछ ऐसी सी है। मन का जो स्वरूप है वो एक बंदर जैसा है, मंकी जैसा है। जैसे किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है कुछ नहीं पता, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है तो दोष देते हैं अरे ये क्या हुआ, सारा दोष मन का है। छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। एक सम्राट के द्वार पर सुबह से बहुत भीड़ लग गई थी और भीड़ थी कि वो बढ़ती जा रही थी। एक अनोखा मुकाबला होने को जा रहा था सम्राट और एक फ़कीर में। शर्त लगी थी कि फ़कीर ने कहा कि मेरा जो भिक्षा पात्र है अगर उसको आप अपने हीरे जवाहरात से भर दें तो मैं आपको सम्राट मान लूँगा। सम्राट, उच्च पदों पर बैठे लोग अहंकार से परिपूर्ण होते हैं। अहंकार, बुद्धि और मन, ये तीनों का एक समागम है जो इंसान के कार्यों को परिलक्षित करवाता है। तो उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हीरे जवाहरात उसके भिक्षा पात्र में डालने स्टार्ट किए, लेकिन आश्चर्य ये हो रहा था कि जितने भी हीरा जवाहरात डालते वो सारे गायब हो जाते। सांझ होते होते राजा ने हार मान ली और अंत में उसने फ़कीर से कहा कि मेरी ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका भिक्षा पात्र भर सकूं। आप मुझे ये बताइए कि ये भिक्षा पात्र आपने बनाया किस चीज़ का है। तो उस फ़कीर ने जवाब दिया कि इस भिक्षा पात्र को मैंने मनुष्य के मन से बनाया है और मनुष्य का मन आज तक कोई ऐसी विज्ञान, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बना है जो उसके मन को भर सके। तो ये मन ऐसा ही है। मन जैसे हम बात करें, आज की टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, डिजिटल क्रांति चल रही है, तो कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब लोग इससे परिचित हैं। तो कंप्यूटर में जैसे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो जो मनुष्य की बॉडी है, जो सेंसेस हमें दिखाई देते हैं, ये आपके हाथ हो गए, नाक हो गया, कान हो गया, बाल हो गए, ये सब जो भी अंग है ये हार्डवेयर का पार्ट है। और दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है जो हमें दिखाई नहीं देता है, वैसे ही लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल में भी हमें सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता है, तो वैसे ही मनुष्य के शरीर में जो मन है, बुद्धि है, आत्मा है, अहंकार है, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये दोनों की एनालॉजी सेम है। जैसे अगर हार्डवेयर में कोई कमी आ जाती है, मनुष्य का शरीर अगर बीमार होता है, जुकाम लग जाती है, चोट लग जाती है, तो वो चल जाता है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हो जाए, सॉफ्टवेयर में अगर खराबी आ जाती है, यानी हमारा जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, उनमें अगर खराबी आ जाए तो मनुष्य बहुत आगे तक जा सकता है। मनुष्य ऐसे काम भी कर सकता है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। जैसे मनुष्य आत्महत्या कर सकता है अगर उसका सॉफ्टवेयर खराब है, मन स्थिति उसकी खराब है। किसी का मर्डर भी कर सकता है गुस्से में, मन के वशीभूत होकर वो बुरे से बुरा कार्य कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर की बिगाड़ी है वो बिल्कुल नहीं चल सकती। कंप्यूटर अगर बाहर से ख़राब है, स्क्रीन टूट गई है मोबाइल की, तो आप काम चला सकते हो, लेकिन अंदर मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है, उसमें वायरस आ जाता है, वो करप्ट हो जाता है, तो हम काम नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल फिट एनालॉजी है इसको समझने के लिए। दूसरा, अब मन है क्या? मन है वो 3 शक्तियों से बना हुआ है। 3 शक्तियाँ कौन सी हैं? पहली है विचार शक्ति, दूसरी है भावना शक्ति और तीसरी है इच्छा शक्ति। सबसे पहले हम बात करें कि आपकी विचार शक्ति क्या है। विचार शक्ति मतलब जो भी हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ करने की जो फीलिंग आती है, जो विचार आते हैं, वो सबसे पहले उसका प्रकटीकरण मन में होता है, यानी सॉफ्टवेयर में उसका प्रकटीकरण होता है, और हार्डवेयर के थ्रू यानी सेंसेस के थ्रू वो बाद में बाहर आती है। तो जो भी हम विचार करते हैं वो किसका पार्ट है? विचार शक्ति का। अब दूसरी शक्ति की बात करें, आपकी भावना शक्ति। मनुष्य को ईश्वर ने बहुत सी भावनाओं से नवाजा है जो हम में ही होती हैं, जैसे करुणा, दया, प्रेम, लोभ, नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, गुस्सा। अब उनका सबसे पहले जो
प्रकटीकरण है वो आपका होगा सॉफ्टवेयर में, यानी मन में उनकी प्रोग्रामिंग होगी, और उसके बाद उसका प्रकटीकरण है वो अपने हाथों के थ्रू, अपनी बॉडी के थ्रू, अपने जबान के थ्रू वो बाद में बाहर आता है। जैसे क्रोध है, अगर आपको किसी पे गुस्सा आ जाए और आपने किसी को खींच के एक चांटा मार दिया, तो उस चांटे की जो पृष्ठभूमि है वो सारी की सारी पहले सॉफ्टवेयर में यानी मन में लिखी गई थी, और उसका प्रकटीकरण हार्डवेयर के द्वारा बाद में हुआ। तो ये है आपकी भावना शक्ति। तीसरी है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जैसे मुझे पतला होना है, मुझे सुबह जॉगिंग पे जाना है, मैं लाइफ में ये करूँगा, मैं लाइफ में वो करूँगा, मैं इस करियर के ऑप्शन को चूज़ करूँगा। ये सब इच्छाएं भी हमारे मन का ही एक पार्ट है। इनका प्रकटीकरण भी सबसे पहले किस में होता है? मन में, और फिर ये हार्डवेयर के द्वारा हम मेहनत करते हैं तो इसको हम अचीव करते हैं। तो ये 3 शक्तियों से मन है वो संचालित होता है। अब इन्हीं तीनों शक्तियों के वशीभूत होकर हम सारे कार्य संपादित करते हैं, चाहे मनुष्य अच्छे कार्य कर रहा हो, चाहे बुरे कार्य कर रहा हो, चाहे अपना नुकसान कर रहा हो, चाहे दूसरों का कर रहा हो। वो सारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में ही तय होते हैं, फिर हार्डवेयर के द्वारा वो दुनिया के सामने आते हैं। अब ये मन है, अगर ये हमारे कंट्रोल में है, इस माइंड को हमने अगर ट्रेन कर दिया है, अगर इसको कंट्रोल में कर लिया है, तो ये मन हमारा मित्र बन सकता है। अगर ये अनियंत्रण में है, अनकंट्रोलेबल है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, ट्रेन नहीं कर पाए हैं, तो यही हमारा शत्रु भी बन जाता है। इसलिए मन पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। उपनिषदों में तो ये भी कहा गया है कि मनुष्य के बंधन का कारण भी मन है, और मनुष्य की मुक्ति का कारण भी, मोक्ष का कारण भी मन है। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में जब अर्जुन का मन, उसकी मन स्थिति खराब हो गई थी कि मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, ऐन वक्त पे दुल्ला ये कह दे मैं तो घोड़े पे नहीं चढ़ूँगा, तो वही हालत अर्जुन की थी, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। इसीलिए उन्होंने गीता का ज्ञान देके उसकी मन स्थिति को अच्छा किया था। तो इस मन को नियंत्रण में लाने के लिए क्या किया जाए? भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में कि ये मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी साबित हो सकता है, और यही मन अगर नियंत्रण में नहीं हो तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी साबित हो सकता है। इसको भी एक एनालॉजी के थ्रू मैं समझाऊंगा कि एक मनुष्य की एक चीज़ कैसे दोस्त भी हो सकती है और कैसे एक दुश्मन भी हो सकती है। जैसे आपने एक छुरी का एग्जाम्पल मैं दूँगा। जैसे एक छुरी होती है, वो हमारे को काटने में हेल्प करती है, हम सब्जी काटते हैं, फल काटते हैं, और भी कई कामों में उसका यूज़ लेते हैं। लेकिन अगर वो छुरी किसी डाकू के हाथ में, किसी चोर लुटेरे के हाथ में आ जाती है, तो वो लोगों के गले भी कटवा देती है। उस छुरी से वो लोगों का मर्डर भी कर देता है, लोगों को मार भी सकता है। लेकिन मित्र कैसे बनेगी? अगर वही छुरी किसी डॉक्टर के हाथ में है, किसी एक सिद्धस्थ सर्जन के हाथ में है, तो वो ऑपरेशन करके उससे इंसान की जान भी बचा सकता है। तो छुरी न तो हमारी मित्र है, न ही हमारी शत्रु है। लेकिन उस छुरी का जो प्रयोग है हम किस मन स्थिति से करते हैं, किस मन से करते हैं, वो ही इसका एक उद्देश्य बन जाता है। तो इसलिए मन अगर हम कंट्रोल में है तो हम बुरी से बुरी कोई ऐसी डिस्ट्रक्टिव चीज़ भी बनी है, उसका भी हम मनुष्य जाति के एक बढ़िया काम में ले सकते हैं, मनुष्य जाति को ऊपर उठाने के लिए ले सकते हैं। और अगर वही चीज़ डिस्ट्रक्टिव माइंड के हाथ में आ जाए, मन ऐसा है जो कंट्रोल में नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब ही बॉम्ब रखे हुए हैं, लोग न्यूक्लियर बॉम्ब अपने साथ लेके बैठे हैं, सरकारों के पास है, लेकिन कोई सिरफिरा जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं है उनके हाथ में आ जाए तो पूरी धरती को वो नष्ट कर सकते हैं। तो मन को दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है, उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है कि रुको, एक बार रुको। अब कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? तो जैसे इंसान का जो सेंसेस हैं वो पशुओं से उसको अलग बनाते हैं। इंसान के सेंसेस हैं, उनसे ऊपर स्थान है मन का, और मन से भी ऊपर का स्थान है बुद्धि का, विवेक का। अगर आप अपनी बुद्धि को मन के ऊपर रखते हैं, बुद्धि को आप मन पे हावी करते हैं, तो आप नियंत्रण में इसको ला सकते हैं। अगर बुद्धि के कंट्रोल में मन नहीं है तो फिर ये डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। जैसे हम बुद्धि को ट्रेंड कैसे कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल,
जैसे सुबह अपन को जल्दी उठना है, हमें कहीं जाना है या सुबह मॉर्निंग वॉक जाना है, हमने 4:30 बजे की 5 बजे की अलार्म लगाई है, अलार्म बजती है, बजते ही हमारा मन क्या कहता है, अरे छोड़ो यार, उसको दबा देते हैं कि सो जाते हैं। लेकिन बुद्धि अगर ट्रेंड है तो उसको क्या कहेगी, मन को समझाएगी कि नहीं नहीं नहीं, हेल्थ इज़ वेल्थ, हमें दौड़ने जाना है या हमें इतने बजे की बस पकड़नी है, इतने बजे ऑफिस पहुंचना है। तो बुद्धि को अपना उद्देश्य पता है, तो वो क्या करेगी, उस मन को समझा देगी और बुद्धि हावी हो जाएगी, तो हम वो काम कर लेते हैं। इसलिए मन हमेशा हमें भटकाने की कोशिश करता है, चाहे वो खाने के लिए हो। कामुकतावश भी लोग क्या करते हैं, जैसे रेप केसेज होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि बुद्धि का बस मन पे नहीं चलता है और लोग रेप जैसे हीनियस क्राइम भी कर लेते हैं। तो मन को अगर ट्रेंड अच्छे से किया हुआ हो, बुद्धि का उसके ऊपर एक वर्चस्व हो, तो हम कैसे भी करके कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे प्रतिष्ठा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाए। अब हम कैसे इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, मन पे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो सबसे पहला एक सूत्र है कि हमें स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना पड़ेगा। हमें अपने माइंड को अगर ट्रेन करना है तो हमें उत्तम पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हिंदुइज्म में हम हैं तो भागवत गीता, उपनिषद, जिनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिनको एक गाइडेंस मिलता है, ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव पता चलता है, तो हम वो चीज़ें अपने अंदर लेके आएँ। दूसरा, हम मन में कभी भी नेगेटिव फीलिंग्स लेके नहीं आए। जैसे एक राज मूवी आई थी, आपने देखी होगी, तो उसमें एक सीन है, बिपाशा बासु जब उठती चली जाती है तो वहाँ पे जो रॉबर्ट नाम का एक उनके घर में नौकर था, वो कहता है कि मैडम मुझे बचा लीजिए, मुझे उसकी चीखें सुनाई देती हैं, वो चीख ही चीख मेरे अंदर आती रहती हैं, बाकी औरों को नहीं सुनाई देती मैडम, वो आप ही को सुनाई दे रही हैं, मुझे ही सुनाई दे रही हैं। अब वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिपीटेशन ऑफ थॉट्स कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो दिमाग हमेशा वही चीज़ याद रखता है। जैसे किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो रोते हुए हम मनोचिकित्सक के पास जाएंगे, मैं उसको बिल्कुल भुला दूंगा, मैं उसको बिल्कुल याद नहीं करूंगा, वो ऐसी थी, वो वैसा था, और वो ये करेगा, मैं उसके साथ बिल्कुल बात ही नहीं करूंगा नहीं, और मैसेज भी नहीं करूंगा। अब वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, एक तरह से उसको याद कर रहे हैं, और माइंड को किस में एंगेज रखा हुआ है, उसी के थॉट में। तो वी हैव टू रिलीज दैट थिंग एंड वी हैव टू टेक द पॉजिटिव वाइब्स बाय रीडिंग गुड बुक्स, बाय मेडिटेशन। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम बुद्धि के द्वारा और आत्मा के द्वारा हम मन पे काबू पा सकते हैं। और अगर हमारा मन काबू में रहता है तो हमें कोई दिक्कत इस संसार में नहीं आएगी, और ये संसार जिस वजह से हम यहाँ आए वो उद्देश्य हम पूरा करेंगे। तो मन को अपना मित्र बनाइए, उसको शत्रु नहीं, और अच्छे से आप अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करिए, भगवान की भक्ति कीजिए, और एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ अपने आप को अग्रसर करिए, ताकि ये सब चीज़ें आपको अच्छे समझ में आए। मेरी बातें अच्छी लगी हों तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियो चाहिए, मैं वैसा बनाने की कोशिश करूँगा। और आपने मेरे को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए अनुग्रहित हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।